हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला हाइड्रोकार्बन। सो बेसिकली ये क्लास 11 के ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है और इसमें भी हम मोर स्पेसिफिकली एल्केन का पोर्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्केन से। पहले मैं कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ एल्केन के बारे में। पॉइंट वन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। ये इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट एल्केन इज मीथेन विच इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। सो मीथेन हमारा फर्स्ट एल्केन है और इसको हम लोग मार्श गैस कहते हैं जनरल नेम। Alkane have zero dipole moment with a good calorific value. Calorific value मतलब उसको हीट करने से हमें कितना हीट मिल रहा है, that is the calorific value. Next, they are also known as paraffins. Straight chain alkane have more boiling point as compared to branch due to the large surface area of the straight chain. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट चेन कार्बन है और यहाँ पर यहाँ ब्रांचिंग हुआ है और यहाँ पे भी ब्रांचिंग हुआ है, बट इस केस में सिमेट्रिकल ब्रांचिंग हुआ है और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल। सो इसमें तुम देख सकते हो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। सो ए हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू बी एंड बी हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू सी। बिकॉज सी में ब्रांचिंग है बट वो अनसिमेट्रिकल ब्रांचिंग है, तो सिमेट्री वाले का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है देन अनसिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सिमेट्रिक एल्केन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन असिमेट्रिक एल्केन। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ ऑर्डर दिखाया गया है। यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांचिंग शो हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांचिंग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज बट इवन नंबर कार्बन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एडजेसेंट। दिस इज ड्यू टू द ग्रुप ग्रुप रिपल्शन। सो देखो, ऑब्वियसली यहाँ बोला गया जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, बट C4 और C5 के केस में C4 का ज़्यादा है क्योंकि C4 एक इवन नंबर कार्बन है जिस जो कि यहाँ पे पॉइंट में मेंशन किया गया है। इवन नंबर कार्बन का ज़्यादा होता है देन एडजेसेंट, मतलब 4 का ज़्यादा होगा 3 से भी और 5 से भी। और लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का कंपैरिजन अगर 3 और 5 में करें तो ऑब्वियसली 5 का ज़्यादा होगा 3 से। मूव करते हैं पॉइंट 8 पे। एज अ fuel CH4 is used. In CNG 85% CH4 is there and in LPG butane and isobutane. तो CNG का बेसिक कंपोनेंट CH4 है जो कि 85% होता है उसमें, और LPG का बेसिक कंपोनेंट ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, quality of petrol and gasoline is measured by octane rating and octane number. The quality of diesel is measured by centane number. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यू के में आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग अब प्रिपरेशन पे जाने वाले कि कैसे प्रिपेयर होता है एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बाय H2PD, H2NiN, H2PT। ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्कीन या फिर एल्काइन को रिड्यूस कर देंगे हमारा एल्केन में, मतलब ट्रिपल या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। तो आगे हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एल्केन। सो पहला मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन बाय H2PD, H2Ni, H2PT। ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे सिंगल बॉन्ड को, मतलब एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस कर देंगे एल्केन। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर H2Ni डाला गया तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH3CH2CH3। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए। फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप लाइक CO ग्रुप को हम लोग ये 3 रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज क्लेमेंशन रिएजेंट, ZnHgHCl ये रिएजेंट है। वुल्फ कृष्णर दैट इज NH2NH2/NaOH और रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI।
तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो हमारा रिड्यूसर है वो हमारा रेड फॉस्फोरस HI के प्रेजेंस में है, ये हमारा बेस्ट रिड्यूसर है। तो अगर हम लोग ऑर्डर देखें कि इन तीनों में से बेस्ट तो हमें पता चल गया C है, तो इन दोनों में से ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आएगा C, फिर B, फिर A। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर ABC में से अगर हम लोग कुछ भी डालेंगे तो हमारा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, CH3CHO हमारा एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग A, B या C की किसी के भी प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो हमें इथेन मिलेगा, दैट इज CH3CH3। इन केस ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, तो अगर एसिड या एसिड डेरिवेटिव दिया हो तो क्या होगा, ए और बी के केस में नो रिएक्शन होगा, दैट इज क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिश्नर कोई रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे एसिड के साथ, जबकि रेड फॉस्फोरस HI के प्रेजेंस में रिडक्शन दिखाएगा और एसिड को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय LiAlH4 NaBH4 और जिंक/H+, ये सारे हमारे रिएजेंट है जिनका हम लोग यहाँ पे प्रेजेंस देखने वाले। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड गिव्स alkane with LiAlH4 but tertiary gives alkane. In case of NaBH4 with secondary and tertiary we get an alkane while primary gives no effect. मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो LiLH4 टर्शियरी के साथ मतलब एल्केन नहीं एल्कीन देता है, और NaBH4 प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब सेकेंडरी के साथ कोई भी दोनों में से यूज करो यू विल गेट एन एल्केन, बट प्राइमरी के साथ यू हैव टू यूज LiAlH4 और टर्शियरी के साथ यू विल हैव टू यूज NaBH4 टू गेट एन एल्केन। सो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, ये हमारा टर्शियरी है, ये जो Cl है शायद यहाँ लगना चाहिए, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। तो ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा आइए उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये CH3Cl है, मतलब ये बेसिकली ये टर्शियरी है, ये क्लोरीन सेकेंडरी है और ये क्लोरीन प्राइमरी। तो हमें बताना है कि इसमें क्या रिएक्शन होगा। तो ये देखो LiAlH4 है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को तो एल्केन बना देगा, बट टर्शियरी को एल्कीन बना दिया है। यहाँ पे प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, सेकेंडरी और टर्शियरी को एल्केन बना दिया गया है, और जिंक/H+ सारे को हटाकर एल्केन ही बना दिया है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट दैट इज RMgX विथ एक्टिव हाइड्रोजन। कल ही हमने डेफिनेशन देखा था एक्टिव हाइड्रोजन का, मीन्स एक्टिव हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ SON। ये तीन सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ा हुआ H है तो उसे हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो इट रिएक्ट्स विथ एक्टिव हाइड्रोजन टू गिव एल्केन। तो बेसिकली एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें एल्केन देगा, जैसे CH3MgCl है, वाटर के प्रेजेंस में CH4 मिलेगा और हमें MgOHCl मिलेगा। CH3MgBr है, D2O है तो यह CH3D मिलेगा। मतलब ये D या H जो भी लग रहा है वो बेसिकली हमारा वाटर या हैवी वाटर जो भी दिया हुआ है हमारा रिएजेंट, उसी से पता चलेगा कि क्या लगने वाला है, H+ या D+। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडा लाइम इज NaOH + CaO यूज फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग सोडा लाइम यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे NaOH + CaO दिया हुआ है। तो इसको हम एक कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। तो RCOH दिया, अगर सोडा लाइम डालेंगे तो हमें RH मिलेगा और बाहर निकल जाएगा CO। अगर R की जगह CH3 लिखा हुआ है, CH3COH और NaOH H2O दिया हुआ है, तो हमें पहले NaOH का रिएक्शन होगा इस एसिड के साथ, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन है तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा CH3CONA, फिर से NaOH रिएक्ट करेगा इस सॉल्ट के साथ और हमें मिलेगा CH4 और Na2CO3। तो बेसिकली ये जो H लग रहा है यहाँ पे, ये हमारा NaOH H से आ रहा है, क्योंकि यहाँ H था तो हमें H मिला, और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं क्या D है तो हमें D मिलेगा।
तो बेसिकली CO2 को हटाना है, मतलब पूरा COH ग्रुप को हटाना है, और NaO के साइड में जो भी लगा हुआ है H या D वो हमें इसके साथ ऐड कर देना है, तो हमारा रिएक्शन सॉल्व हो जाएगा। और इसका बाय प्रोडक्ट है Na2CO3। बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, तो नेक्स्ट हम वुड्स रिएक्शन देखते हैं कैसे एल्केन बनाता है। इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन। तो बेसिकली हमें एल्केन मिलता है, बट कुछ कंडीशन है, सोडियम मेटल होना चाहिए और ड्राई ईथर होना चाहिए। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीथेन नहीं बन सकता इस मेथड से। Next, among all the hydrocarbons, ethane is the only hydrocarbon which is prepared by the best way. So, ईथेन जो है हमारा वो बेस्ट प्रिपेयर होता है इस मेथड से। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बेस्ट वे टू गेट ईथेन या बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथेन, सो हमें आंसर में वुड्स रिएक्शन बोलना है। By this method, symmetric alkanes or even numbered alkanes have the best production. So mostly symmetrical alkane और even number alkane हमें इस reaction से मिलता है, और it has ionic as well as free radical mechanism। हाँ, ये भी बहुत important है। पूछ सकता है कि कौन सा मेथड है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है या आयनिक, तो इसमें दोनों यूज हो सकता है। और ड्राई ईथर इज यूज फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो ड्राई ईथर का यूज क्या है, फ्री रेडिकल बनाना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सारे सुपर की पॉइंट्स को और क्लियरली समझते हैं। RCl दिया हुआ है, सोडियम और ड्राई ईथर, तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl लिए तो 2 Na+ लिया है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये NaCl बनेगा और R का फॉर्मेशन होगा, मीन्स R सिंगल बॉन्ड R, तो ये हमारा एक एल्केन बना। तो आइए इसे एक CH3 मीन्स एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें वापस से NaCl निकालना है, और यहाँ पे हमारा ईथेन बना है जो कि बेस्ट प्रिपेयर होता है इस मेथड से। फिर अगर हम यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन ले ले तो हमें एक रिजल्ट में एक ऑड कार्बन मिलेगा। तो ऑड कार्बन जब बनता है तो हमें साथ साथ काफ़ी बाय प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लाइक इन द अबव रिएक्शन, odd number of carbons form as a product, then more by products are formed। अगर odd number बना तो हमें बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस पे। इन कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस, पोटेशियम और सोडियम मेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द एक्वस मीडियम। तो बेसिकली यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्टेड होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं एक एक्वस मीडियम में। तो पहला एग्जांपल है ये CH3CONA, दैट इज सोडियम एसीटेट। इसको हम एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइज करते तो हमें एनोड पे ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और कैथोड पे हमें वाटर H2 मिलता है, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर हम सोडियम सक्सीनेट ले, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हमें एक एल्कीन मिलेगा। अगर हम सोडियम फ्यूमरेट या सोडियम मैलिकेट ले तो हमें एल्कीन मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। और CO2 NaOH ये बाय प्रोडक्ट फिक्स्ड है, सारे केसेस में ये मिलना ही है। बस हमें प्रोडक्ट के हमारे रिएजेंट रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है। बाकी ये 3 बाय प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने एल्केन बनाया है, फिर भी हमारा बाय प्रोडक्ट वही है। यहाँ पे एल्कीन बना है, फिर भी बाय प्रोडक्ट वही है। यहाँ पे एल्काइन बना है, फिर भी बाय प्रोडक्ट वही है। तो बेस ये क्या बन रहा है, ये बाय प्रोडक्ट। सो जो भी बेसिकली हमारा प्रोडक्ट हो उससे हमारा बाय प्रोडक्ट डिफर नहीं करेगा, बाय प्रोडक्ट हमेशा हमारा सेम रहेगा। सो चाहे हम एल्केन बनाए, एल्कीन बनाए या एल्काइन बनाए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नोट पे। फ्यूमरिक एंड मैलिक एसिड आर सेम प्रोडक्ट बट दे हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब एक ही प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल आइसोमर के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो हम लोग ट्रांस वाले फॉर्म को फ्यूमरिक एसिड कहते हैं और सिस वाले फॉर्म को मैलिक एसिड कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट हम सोडियम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे H2
और CO2 और कैथोड पे NaOH और H2। तो बेसिकली इस रिएक्शन में एनोड और कैथोड दोनों पे H2 मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस है कोलवे में जहाँ पे हमें H2 बोथ एनोड और कैथोड पे मिलेगा। तो आंसर है सोडियम फॉर्मेट का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमें एनोड और कैथोड पे H2 मिलेगा। नेक्स्ट हम ये कंपाउंड पे मूव करते हैं। इस कंपाउंड से हमें एक साइक्लो कंपाउंड मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें साइक्लो कंपाउंड में यहाँ पे 4 कार्बन साइक्लो कंपाउंड मिल रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन साइक्लो कंपाउंड है। मीन्स बेसिकली दिस इज साइक्लोब्यूटेन और दिस इज साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैकेनिज्म पे। हमें जो ये रिएक्शन इतने 6 रिएक्शन देखने को मिले हैं, अब इसके मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनता है ये। तो लेट सोडियम एसिटेट बी इलेक्ट्रोलाइज। तो जो हमारा पहला रिएक्टेंट था उसी को हम लोग मैकेनिज्म में देख रहे हैं। सो ये हमारा सोडियम एसिटेट है और इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले सोडियम सॉल्ट, जो सोडियम सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा। मीन CH3CO- और हमारा जो एक्वस मीडियम है वो वाटर मान के कर रहा है। तो ये H+ और OH- में टूट रहा है, ये Na+, ये CH3CO-। तो कैथोड पे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ H+ इज लेस देन सोडियम दैट इज Na+, सो इट इज इजीली डिस्चार्ज। तो H+ का डिस्चार्ज इजी है। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल चैप्टर में डिटेल्स में देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना जान लो कि H+ का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल Na+ से बेटर है, कम है, तो इसका निकलना आसान है। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है उसका निकालना आसान होता है। तो एट एनोड discharging potential of CH3CO- is less than OH-, so it is discharged। तो बेसिकली यहाँ पे ये H+H2 बन जा रहा है, बट यहाँ पे एनोड पे CH3CO- दो इलेक्ट्रॉन लेके एक फ्री रेडिकल बना रहे हैं, दैट इज 2CH3CO फ्री रेडिकल। फिर सो इन रिएक्शन CH3CH3 is a main product but CH3CuCH3 is a by product। तो बेसिकली हमें ऊपर वाले रिएक्शन में सिर्फ मेन प्रोडक्ट देखा था, ये भी एक बाय प्रोडक्ट है। ये बना, फिर यहाँ पे CO2 निकल जाएगा और CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। तो दो CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन करके CH3CH3 बना देंगे, और ये जो फ्री रेडिकल है इसके साथ भी CH3 कंबाइन कर सकता है और ये बाय प्रोडक्ट भी बन सकता है। एक और एग्जांपल देख लो। यहाँ पे बेसिकली जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट हो उसमें से CO2 वाले पोर्शन को हटा दो और बाकी को जोड़ दो विद कार्बन। जो लास्ट में बचा हुआ कार्बन है उसको जोड़ दो तो यू गेट द प्रोडक्ट। हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बेट हमें क्या मिलता है। तो ये दो तरह के कार्बेट यहाँ पे दिखाया है, Be2C प्लस वाटर और Al4C3 प्लस वाटर। तो बेसिकली हमें पता है Al और B ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप में है। फ्रॉम S ब्लॉक हमने पता कर लिया है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब ये दोनों Be और Al दोनों ही हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, BOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, और हमें एल्केन मिलेगा दैट इज CH4CH4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन की तरफ। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH दैट इज मेथनॉल। तो बेसिकली यहाँ पे हैलाइड की जगह दे शुड बी मोर स्पेसिफिक विथ आयोडाइड। तो ये रिएक्शन बेसिकली आयोडाइड के साथ होता है। तो CH3I प्लस जिंक प्लस ICH3, तो ZnI2 बनेगा। और ये जो दो एल्केन का बचा पार्ट है CH3CH3, they'll combine together to form CH3CH3 that is your alkane। Next is Corey House synthesis reaction। It is the best production method of alkane from alkyl halide to increase the carbon chain। ये बेसिकली चेन को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, और ये भी एल्काइल हैलाइड से ही एल्केन बनाता है। तो एल्काइल हैलाइड को हम लिथियम के प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहे हैं तो हमें RLiCl मिल रहा है। फिर CuI डाल रहे हैं तो R2CuI मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम रिड्यूस करें R-Cl के प्रेजेंस में तो हमें R मिल रहा है।
तो इट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये वुड्स रिएक्शन की तरह बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट नहीं देता, दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो RCl को LiCuI CH3Cl के प्रेजेंस में अगर रिड्यूस करें तो हमें RCH3 मिलेगा या फिर RCH2CH3 मिलेगा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। नेक्स्ट है ये रिएक्शन LiAlHC के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CH3CH2 और ये CH3 कंबाइन करके एक प्रोडक्ट ही देंगे। तो RCl जो हो रहता है, अगर किसी रिएक्शन में RCl दिया हुआ है तो RCl टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। RCl कभी भी टर्शियरी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इन दिस अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, वन प्रोडक्ट, और नो बाय प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ वुड रिएक्शन। जैसे मैंने बोला कि वुड रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज है कि उसमें बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि डिसएडवांटेज ये कॉरी हाउस सिंथेसिस मैनेज कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ बेस्ट एंड बेटर देन वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पे मूव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन से, क्योंकि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स देखा है, तो हैलोजिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Halogenation is a free radical mechanism reaction. In this reaction, if bromination takes place, then major product is tertiary. In case of chlorination, reactivity order is based on the type of carbon. Bromination is selective while chlorination is based on type of carbon. तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया ब्रोमिनेशन हमेशा टर्शरी, मेजर प्रोडक्ट टर्शरी देता है, बट क्लोरिनेशन डिपेंड करता है, लाइक अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो रिएक्टिविटी 1 है, सेकेंडरी कार्बन है तो रिएक्टिविटी 3.8 है, और टर्शरी का 5 है। तो क्लोरिनेशन का डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी, क्योंकि इन रिएक्टिविटीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि ब्रोमिनेशन का अगर रिएक्टिविटी कंपेयर किया जाए तो टर्शरी का सबसे ज़्यादा होता है and is not comparable with primary and secondary, that's why the major product is tertiary. तो CH4 को अगर Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया गया है तो CH3Cl और हमें HCl मिलेगा, अगर Cl2 एक्सेस में दिया गया है तो CCl4 मिल जाएगा, अगर CH4 एक्सेस में दिया है तो CH3Cl ही मिलेगा, और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो ये प्रोडक्ट भी बच सकता है CCl4। तो CH4 Cl2 का रिएक्शन में बेसिकली पहले CH3Cl बनता है, CH2 Cl2 CH प्लस CCl4 प्लस, मतलब ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं जब CH4 Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ब्रोमीन हुआ तो इट विल ऑलवेज चूज द टर्शियरी पोजीशन एंड फॉर्म अ ब्रोमीन प्रोडक्ट। मतलब ब्रोमीन का कोई लोचा नहीं है, वो डायरेक्टली टर्शियरी का जो भी पोजीशन है वो वहाँ पे जाके अटैक करके अपना प्रोडक्ट दे देगा। बट CH4 और क्लोरीन का जब रिएक्शन हो रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा, वो सारे प्रोडक्ट्स देगा और लाइक इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। बट ब्रोमीन का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो श्योर शॉट है कि उसको टर्शरी देना है तो टर्शरी कार्बन ढूंढेगा और वहाँ रिएक्शन कर देगा। ये सब हमें बाय प्रोडक्ट देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, जैसे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो प्रोडक्शन और टर्शियरी सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो आइए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। फाइंड आउट द टोटल स्टीरियो आइसोमर, हमें इस रिएक्टेंट का स्टीरियो आइसोमर बताना है। ये जो ब्रोमीन है तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट, यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें D+L मिलेगा क्योंकि ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है D+L, यहाँ पे हमें टर्शरी मिल रहा है, यहाँ पे एक अटैक हो सकता है, यहाँ पे एक अटैक, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so total number of isomer we are getting is 8. Next is oxidation according to the given condition. So यहाँ पे oxidation हो रहा है बट कुछ conditions में different type of oxidation process are possible, तो बहुत सारे process हैं, like यहाँ पे sufficient oxygen है तो हमें CO2 मिलेगा और Q मिलेगा, वो full combustion का result होगा। नेक्स्ट इज अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन ना हो तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और इसको और भी हीट कर दिया तो हमें कार्बन ब्लैक भी मिल सकता है। अगर वही
ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं एट 1600 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एल्काइन मिल जाएगा। ओजोन के साथ अगर रिएक्ट करें तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। KMnO4 with 1% alkyne, that is Beer's reagent, तो ये 3 डिग्री एल्केन है, इसका अगर ऑक्सीडेशन करें तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। So basically we are getting alcohol also, aldehyde also, alkyne also, carbon also, carbon monoxide and carbon dioxide also. So basically यहाँ पे सही में वो लोग शो कर दिए कैसे ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है कंडीशंस पे। यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, यहाँ इनसफिशिएंट है तो मोनोऑक्साइड। यहाँ पे टेम्परेचर लगा दिया है तो हमें एल्काइन मिल गया है, और ओजोन के साथ हमें एल्डिहाइड, और KMnO4 1% एल्काइन के साथ हमें अल्कोहल। So tertiary alkane always form tertiary alcohol in presence of KMnO4/1% alkyne, that is Beer's reagent. तो टर्शरी एल्केन जैसा हमें ऊपर दिख रहा है वो हमेशा टर्शरी अल्कोहल ही बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 1% एल्काइन। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस और थर्मल क्रैकिंग। तो पायरोलिसिस बेसिकली मीन्स टूटना। तो यहाँ पे हायर एल्केन को अगर हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पे डाल दे तो ये टूट टूट के स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाता है बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। जैसे बेसिकली ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको हीट किया, ये फ्री रेडिकली टूट गया तो हमें एक एल्कीन और एक एल्केन मिल गया। ये 4 कार्बन कंपाउंड है तो ये टूट के भाई बहुत सारे प्रोडक्ट दे सकता है। ये अगर डिफरेंट डिफरेंट वेज में टूट रहा है हमें 4 प्रोडक्ट मिलेगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे 4 एल्केन। ऐसा रिलेशन तो नहीं है बट यहाँ पे तुम देख सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइसोमराइजेशन के तरफ। तो हम लोगों ने डिटेल आइसोमराइजेशन तो पढ़ा है बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि चैप्टर का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमरिज्म में। तो चेन आइसोमरिज्म में बेसिकली पेरेंट चेन चेंज होता है और फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा है वहीं लगा रहता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3HCl चेन आइसोमरिज्म इज ऑब्जर्व। यहाँ पे 4 कार्बन है, इसको AlCl3HCl डाले, हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिल गया। ये बेसिकली एक काफ़ी लंबा चेन है, लाइक 1 2 3 4 5 6 कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, जहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। बेसिकली 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड बन गया और 2 मिथाइल दोनों ही सेकेंड पोजीशन पे लग गए हैं। तो हमें बताना है इन केस ऑफ ब्रांचिंग द प्रोडक्ट शुड बी सिमेट्रिकल। अगर ब्रांचिंग हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी प्रोडक्ट टूट टूट के लग रहा है तो यहाँ पे सिमेट्री देखने को मिल रहा है, तो सिमेट्री उसको ज़्यादा स्टेबल बना देता है। जैसे यहाँ ब्रांचिंग हुआ, यहाँ पे सिमेट्रिकल ब्रांचिंग है, यहाँ अनसिमेट्रिकल ब्रांचिंग है, तो सिमेट्रिकल ब्रांचिंग ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अनसिमेट्रिकल ब्रांचिंग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एरोमेटाइजेशन। Alkene from 6 carbon to 10 carbon form aromatic compound in presence of Al2O3 plus Cr2O3 at 600 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये हमारा एक साइक्लोहेक्सेन है जहाँ पे H लगा हुआ है, फ्री रेडिकली दिख रहा है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है एन हेक्सेन, जिसको पहले हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किए, फिर हम लोग इससे बेंजीन बना दिया एट हाई टेम्परेचर, दैट इज Al2O3 Cr2O3 600 पे। वही अगर एन पेंटेन है तो उसको हम लोग टोलुइन बना दे। बेसिकली ये नॉर्मल कंपाउंड, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड या फिर एक साइक्लोहेक्सेन को लोग बेंजीन या टोलुइन या फिर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 10 तक ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन अंडरगोज रिएक्शन एज वेल एज बॉन्ड क्लीवेज। तो ये हमारा रिएक्शन हो रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो हमें NO2 प्रोडक्ट में मिलेगा और ये 2 बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट मूव करते हैं CH3 CH2 CH3। यहाँ पे भी NO2 लगेगा बट NO2 वहीं लगेगा जहाँ फ़ायदा है उसका, तो यहाँ पे वो सेकेंडरी बन रहा है जबकि यहाँ प्राइमरी, तो ये हमारा मेजर है और ये हमारे 2 बाय प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट हमारा 4 है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फोनेशन पे। तो सल्फोनेशन स्टार्ट फ्रॉम 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन।
बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 कार्बन से ये स्टार्ट होता है, बाकी जगह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ 2 कार्बन वाले भी शो कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे इसका एक लाइक 6 कार्बन ही मिनिमम चाहिए ताकि ये रिएक्शन शो कर सके। तो ये रहा हमारा 6 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे SO3H लगा है। अगर हम लोग 4 कार्बन ले तो रिएक्शन नहीं होगा, बट अगर हम लोग टर्शियरी कार्बन ले, मतलब टर्शियरी एल्केन ले, तो वहाँ ये रिएक्शन शो कर सकता है इवन लेस देन 6। तो टर्शियरी कार्बन undergo sulfonation even it has carbon less than 6। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।